हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देने वाले हैं। सेमेस्टर 6 बीएससी सेमेस्टर 6 केमिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 12 और मेजर पेपर 14 का कौन कौन सा बीएससी सेमेस्टर 6 बीएससी सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 और मेजर पेपर कौन सा मेजर पेपर 14 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजर पेपर 13 का आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। वही क्वेश्चन 6 या 7 क्वेश्चन दिए हैं। वही क्वेश्चन पढ़िएगा जो आप लोग को यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम में पूछेगा। और बीएससी सेमेस्टर 6 जो है ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है, तो बीबीयू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, बीबीएमकेयू मतलब सर विनोद बिहारी महतो कोलांचल यूनिवर्सिटी, और एक एसकेएमयू यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी। ये चारों यूनिवर्सिटी के लिए कहने का मतलब झारखंड के जितने भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वो सारे के लिए बीएससी सेमेस्टर 6 केमिस्ट्री ऑनर्स मेजर पेपर 12 और मेजर पेपर 14 का आज आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ आप लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन आपका कौन कौन सा रहने वाला। ये सेशन कौन सा है 2022 से कौन सा 26 सेशन 2022 से 26 सेशन वाले के लिए है एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन। तो पहला देखते हैं मेजर पेपर कौन सा। मेजर पेपर हम लोग देखते हैं मेजर पेपर 14 की बात करें। मेजर 14 में मेजर पेपर 14 का इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आप लिख लीजिएगा, डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स फेज रूल। ये आप लोग का एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, समझिए। ये ए नंबर, जब भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता है तो कभी भी 15 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ए और बी सी करके पूछता है। तो बी नंबर में जो क्वेश्चन है आपके पास, बी नंबर में देखिए सेकंड जो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, क्लासियस डेरिवेशन ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये एक और क्वेश्चन सी नंबर, डिफाइन करना है आपको। किसको डिफाइन करना है, तो फेज को। पहला चीज फेज को डिफाइन करना, दूसरा आपको कंपोनेंट को, और तीसरा डिफाइन करना है किसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम को। ये तीनों क्वेश्चन 5-5 नंबर में पूछ सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये चैप्टर है जो फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर है, 20 लेक्चर का है, जबकि हम तीन ही क्वेश्चन दिए हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लिखिएगा नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स डेरिवेशन। ए नंबर में नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, फ्लाइट मोड कर दीजिए, कोई कॉल कर देगा। एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। बी नंबर जो है इसमें आपका जो क्वेश्चन जो आएगा वो सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, फेज डायग्राम फॉर वाटर सिस्टम। फेज डायग्राम फॉर वाटर सिस्टम
एंड सल्फर सिस्टम। इसमें बहुत सारा डायग्राम पढ़ना होता है, लेकिन हम यही दो ही क्वेश्चन दिए। सल्फर सिस्टम बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग धीरज केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जा करके बहुत सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं सेमेस्टर 6 में, उसमें किया हुआ है। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखिएगा कोलूजन थ्योरी। पहला लिखिए 3rd का ए नंबर, लिंडमान थ्योरी एंड इट्स मैकेनिज्म। मान थ्योरी एंड इट्स मैकेनिज्म, लिंडमान थ्योरी एंड इट्स मैकेनिज्म। बी नंबर, इसके बाद एब्सोल्यूट थ्योरी फ्रॉम एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। सी नंबर, कोलूजन थ्योरी एंड इट्स डेरिवेशन, कोलूजन थ्योरी एंड इट्स डेरिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 3 ही क्वेश्चन हुआ है मेजर पेपर 14 में, और 3 या 4 क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट 4th नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास, 4 का ए नंबर में, 4 का ए नंबर में लिखिएगा डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा में लिखिएगा बी नंबर में, डिफरेंस बिटवीन order of reaction and molecularity of reaction, molecularity of reaction। ये एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, सी नंबर, Arrhenius equation explain Arrhenius equation and activation energy and activation energy। अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन, 5वां का ए, मैकेलिस मेंटन इक्वेशन, मैकेलिस मेंटन इक्वेशन ए नंबर। 5 का बी का देखिए, 5 का बी, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन।
केमिकल एडजॉर्प्शन। ये सी नंबर, डेरिवेशन ऑफ Langmuir adsorption isotherm 6 नंबर क्वेश्चन, ग्राफ प्लॉटेड फ्रेंडलिच एंड टैमकिन आइसोथर्म ए नंबर। तो बी नंबर आप लिख लीजिएगा। कैटालिसिस एंड देयर टाइप एक्सप्लेन। बस आप लोग इतना ही क्वेश्चन कर लीजिए, 6 क्वेश्चन जितना जो दिए हैं, 6 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं होगा। ए बी करके दिए होंगे तो 6 दूना 12-13 क्वेश्चन होगा। यही आपको करना है और यही आप अगर करके जाते हैं तो ये समझिए मेजर पेपर 14 का जो 75 नंबर का आप लोग का एग्जाम में आने वाला है, 75 में से समझिए कि 60 नंबर यहीं से आएगा। नेक्स्ट, अभी जो अब मेजर पेपर कौन सा, मेजर पेपर था 12, मेजर पेपर 12 के लिए गेस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन जो है मेजर पेपर 12 के लिए, देखिए ट्वेल्व के लिए जो मेजर पेपर एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन, वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन। बी नंबर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन। सी नंबर में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको प्यार से हम लोग CFT बोलते हैं और इसको प्यार से VBT भी बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन। दूसरा नंबर, दूसरा में क्या आएगा आपका, जॉन टेलर थ्योरम। जॉन टेलर थ्योरम फॉर octahedral and John Taylor theorem for octahedral and square planar। टेट्राहेड्रल लिख दीजिए, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए ये जॉन टेलर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बी नंबर में stereochemistry of complexes. Stereochemistry complexes. Stereochemistry complexes of coordination compound. EAN rule and Killet effect. And IPSC nomenclature of coordination compound. ये छोटा सा डेफिनेशन दिए हैं व्हाट इज किलेट कंपाउंड, और ये EN रूल को फॉलो क्या होता है, EN रूल क्या होता है इसके बारे में आईपेक नोमेनक्लेचर आप लोग जानते होंगे। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर A नंबर डिफरेंस बिटवीन lengthanoid series and actinoid series. B number इलेक्ट्रॉनिक इरेज कैसे, इसी से इसको इसके बाद इधर देखिए अगला जो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ lengthanoid series and actinoid series. अगला क्वेश्चन जो है C नंबर अगला जो क्वेश्चन है होगा आप लोग के पास क्रिस्टल फील्ड एस्टैब्लिशिंग एनर्जी कैलकुलेशन। अब और दो या तीन क्वेश्चन और देंगे। ये मेजर पेपर 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आप बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड गेस क्वेश्चन। ये एक और पेज है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर
4 का देखिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration general electronic configuration of D block and their D block 3D 4D 5D 6D series। 3D में कितने एलिमेंट होते हैं? 3D में 10, 4D में 10, 5D में 10, 6D में 10। मतलब डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट जो होता है सर, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट होता है। 40 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लीजिएगा। बी नंबर जो क्वेश्चन आपके पास वो है वो अब ट्रांजिशन एलिमेंट कॉमा पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक कॉमा कलर्ड एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना डिटेल में। सी नंबर जो क्वेश्चन है डिफरेंस इसमें आप प्रॉपर्टी के बारे में लिख लीजिएगा कि एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, पांचवा का ए और बी। बस 2 ही क्वेश्चन और देंगे। देखिएगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट जो चैप्टर है उसमें से 2 ही क्वेश्चन देंगे। पहले लिक्विड N2O4 एज अ सॉल्वेंट एंड ग्लासियल एसिटिक एसिड एज ए सॉल्वेंट। इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, एक्सप्लेन सॉल्वेंट एंड देयर रोल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सॉल्वेंट क्या होते हैं और सॉल्वेंट का रोल क्या होता है केमिकल रिएक्शन में। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट इसी बस आप यही इतना ही 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपका ये मेजर पेपर 12 कंप्लीट हो गया। मेजर पेपर 12 में कितने क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को? 5 क्वेश्चन। और मेजर पेपर 14 में सर, मेजर पेपर 14 में 6 क्वेश्चन और मेजर पेपर 13 में जो आप लोग को दिए थे 6 क्वेश्चन। बस इतना ही क्वेश्चन करना है। और मेजर पेपर 15 जो है वो आपका प्रैक्टिकल वाला है। कौन सा? प्रैक्टिकल वाला। तो आप ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।